हेलो डियर फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आपका स्वागत है जो आपके हरियाणा बोर्ड के एग्जाम के व्यू से हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। जो क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 2 है, बहुपद पॉलिनोमियल, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको जल्दी पूरा मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वहाँ से, जितनी भी आपने वीडियो देखी है वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलने वाला। तो इन वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बट आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है बहुपद से कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 10x के शून्यकों का योग ज्ञात करना आपका। ठीक है, जो शून्यक निकालने हैं आप इसको, उनका योग निकालना है। तो सबसे पहले आपको इनके शून्यक निकालने हैं। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये दे रखा है भाई एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 10। ठीक है, इनके शून्यक निकालने हैं, उनका योग याद करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, लिख देंगे दिया गया है कि एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 10। ठीक है, इसके आपको शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक निकालेंगे तो यहाँ से हम ए बी और सी, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। तो ए क्या है इसमें, देखो जो एक्स स्क्र का कोफिशिएंट है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, बी क्या है, जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का गुणांक है, तो एक्स का गुणांक कितना, -7 है। सी क्या है, यहाँ पे 10 है। सी कांस्टेंट है, कोई एचआर पद। ठीक है, तो ए गुणा सी से हम क्या निकालेंगे, इसके शून्य के निकालेंगे। तो ए कितना है, 1 है। सी कितना है, 10 है। तो ए गुणा सी कितना होगा, 10। अब आपको 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हम गुणा करें तब कितना है, 10 आए, या जोड़े या घटाए तब कितना है आपके पास है, -7x। ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो 10x के 10 के कैसे करेंगे, तो आप एलसीएम से गुणनखंड से निकाल सकते हो। 2 से करेंगे, 5 पे 2 5 10, 5 एकम 5। ठीक है, तो हम देखो -7x को ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्र माइनस, देखो गुणा करें हैं तब कितना आ रहा है, 10 आ रहा है इनकी दोनों की। ठीक है, तो इसको मैं ये लिख दूं क्या, -2x और -5x। हमने -7x को ऐसे लिख दिया, तो -2x -5x क्या होता है, -7x होता है। ठीक है, तो इसमें हमने तो कोई गलती की नहीं। ठीक है, लिख दिया ये। अब क्या करना है आपको, इसके शून्य निकालने हैं। देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है इसमें से दोनों में से। तो एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे, एक्स बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा, देखो यहाँ पे से तो हमने एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, सेम सिचुएशन आपको इसमें से करना है, जो ये ऐसा सेम आ जाए। यहाँ पे क्या कॉमन ले, ऐसे देखो यहाँ पे क्या बचना चाहिए, एक्स बचना चाहिए, मतलब 5 कॉमन ले लेंगे हम। देखो 5 तो हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे एक्स तो बच गया है आपके पास, यहाँ पे तो प्लस का बचेगा, हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस का। तो हम -5 कॉमन ले लेते हैं। -5 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, एक्स, और ये हमने माइनस का कॉमन लिया थी, तो ये प्लस का है, तो माइनस का लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 कॉमन लेंगे तो 10/5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक फैक्टर तो आपके पास x-2 हो गया यहाँ से। ठीक है, एक क्या हो गया, देखो ये 2 है ना, ये 2 बार, इसको एक बार लिखना आपको। और ये x-5 है ना, x-5 हो गया। अब इसके यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, तो x-2 0 के बराबर है, तो x माइनस का 2 उस साइड जाएगा, प्लस का। ठीक है, सेम इसमें x-5 0 के बराबर है, तो x बराबर है माइनस का, उस साइड जाएगा प्लस का। ठीक है, ये इसके क्या आ गए, इनका शून्य का आ गई मतलब। अब योग, शून्यकों का योग क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, शून्यकों का योग क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, ये होता है -b/a। ठीक है, क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है भाई, यही तो होता है इसका, -b/a होता है। इनके गुण ऐसे भी निकाल सकते हो, या डायरेक्टली हम वैसे निकाल देंगे। देख लो बराबर आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वैसे ठीक है।
ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए। अब देखो बी क्या है इसमें, माइनस का 7 है। बी क्या है, माइनस का 7 है ना। यहाँ हमारा प्लस का है या माइनस का, जो भी है, ठीक है, प्लस का है या माइनस का। यहाँ पे प्लस का दे रखा है, तो हमने क्या ले लिया था, माइनस का ले लिया था। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हमारा माइनस का क्या है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का है, माइनस का 7। ए कितना आपके पास, 1 है, ठीक है। हम शॉर्ट में करें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज ए बी, देखो ये अल्फा है आपके पास, ये क्या है, बीटा, ठीक है। तो 2 + 5 कर दो, ये हमने इसकी सत्यता की जांच कर दी, ठीक है। हम थोड़ा लॉन्ग में ले गए या शॉर्ट में, तो ऐसा ही आएगा। तो ये 7 किसके बराबर, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 7, 7/1 करेंगे तो 7। तो हमने इसकी सत्यता की जांच कर दी, ठीक है। अदरवाइज हमारा जो आंसर था वो इतना ही था इसमें, ठीक है। तो -7/1 हो गया, तो माइनस का है तो कोई बात नहीं, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा -7/1। तो -7 इसका आंसर हो जाएगा। इनका योग निकालना हो तो ओनली, ठीक है। ये हमने इससे सत्यता की जांच कर दी हमने, ठीक है। शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है, हमने शून्य ज्ञात भी कर दिए और उनका योग भी बता दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन है उसमें हम देख लेंगे दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोई बात नहीं। हम दूसरा क्वेश्चन दे रखे हैं, इसका गुणनफल बताना है आपको। कौन से का, दूसरे का जो पार्ट है, आपको क्या बताना है, इसका गुणनफल बताना है। तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 का जो क्वेश्चन आपके पास है, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, वो क्या होता है, गुणनफल अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, ये आपके c/a के बराबर होता है। तो देखो, जो द्विघात पद होती है आपके पास, उसका एक फॉर्मूला होता है। वैसे द्विघात बहुपद, वो किस फॉर्म में होता है, वो इस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आपको इस फॉर्म में दे रखा है x² - 2x - 8, ठीक है, ये दे रखा है आपको x² - 2x - 8, ठीक है। तो a क्या है यहाँ पे, देखो x² के साथ वो क्या है, a, तो इसके साथ a क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। अब b क्या है, जो x के साथ है वो क्या है, b है, ठीक है। तो b क्या ही रहेगा यहाँ पे, -2। अब c क्या है, जो c है, कांस्टेंट है, अचर पद है, वो तो कितना है, -8। तो शून्यों का गुणनफल क्या होता है, ये होता है c/a। तो c क्या है आपके पास, लिख देंगे यहाँ पे, हम जानते हैं कि शून्यों का योग कितना होता है, c/a होता है। तो c कितना है, -8, a कितना है, 1 है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -8, ठीक है। ये आपके पास उत्तर आ गया। सत्यता की जांच करनी है तो हम इसकी क्या निकालेंगे, जो शून्य की निकाल लेंगे, फिर इनके शून्यों का योग निकाल देंगे, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन सेम हमारे पास, इनका हम क्या करना है, पहले तो शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, फिर उनके शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है आपको, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं हम इसकी भी जांच, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। 3 का क्वेश्चन, तो 3 का क्वेश्चन दे रखा है बेटा आपको, ये दे रखी है 4s² - 4s+1, ये आपको क्या हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। तो अब क्या कर लेंगे, a क्या है इसकी 4 है, b क्या है -4 है, अब c क्या है 1 है। अब a गुणा c से कर दो, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेम इसी में आ जाएगा, उसी तरीके से करना है। a कितना 4 गुणा में 1, तो कितना 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर करो कि हम गुणा करें या जोड़ या घटा करें तो -4 है, तो कितने पे 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एकम 2, ठीक है, ये हो गए। अब देखो गुणा करें तब तो 4 आ रहा है, तो जोड़े घटाए तब कैसे करेंगे, देखो 4s² माइनस, मैं 4s को लिख सकता हूँ क्या, 2s - 2s,
लिख देंगे भाई, -2s कितना, माइनस का 4s होता है। ठीक है, ये 1 का 1 हमने सेम लिख दिया। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 2s कॉमन ले ले, तो 2s हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2s ही बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो बाहर आ गया है, ये 1 बचेगा। ठीक है, माइनस अब देखो ऐसा का ऐसा यहाँ पे बचना चाहिए आपके पास, ऐसा का ऐसा, ये सेम है ना, ऐसा का ऐसा। तो यहाँ से क्या कॉमन लूँ मैं, देखो 2s प्लस का 1 बच रहा है, तो मैं माइनस का 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2s माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। प्लस क्या कर, जो माइनस वाला इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो जो 2 बार है ना उसको 1 बार लिख दो, तो लिख देंगे हम 1 बार, तो 2s माइनस 1 लिख दिया, और 2s माइनस 1 इसको भी हमने लिख। अब क्या करना है हमें नेक्स्ट, अब हमें यहाँ से s की वैल्यू निकालनी है। किसकी, s की वैल्यू निकालेंगे। तो s की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2s माइनस 1 किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। और सेम इसमें आ जाएगा 2s माइनस 1 किसके बराबर, 0 के। तो 2s माइनस का 1 उस साइड जाएगा, किसका, प्लस का। तो हमें s की वैल्यू चाहिए, तो s किसके बराबर, ये मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में। तो एक s की वैल्यू हमारे पास ये आ गया, एक शून्य की आ गया। सेम इसमें आ जाएगा, 2s बराबर है 1, माइनस का उस साइड जाएगा प्लस का। अब s है, मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, ये क्या आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, दोनों शून्य का आगे इसके हमारे, एक ये क्या आ गया, ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया। तो हमें क्या करनी है, इनके सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो कि शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हम सत्यता की जांच कैसे करेंगे कि भाई पहले तो योग कर लेंगे इनका। ठीक है, क्या कर लेंगे, पहले तो योग कर लेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इनका योग होगा, जोड़ तो यही होता है। ठीक है, जोड़ तो यही होता है, क्या होता है, -b/a। अब तो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा क्या है 1/2, प्लस में बीटा क्या है, ये भी 1/2। अब देखो -b, b क्या है, देखो यहाँ पे b क्या आपके पास -4, और ए बी कितना है, 4 है, तो -4/4। ठीक है, ये आ जाएगा -4/4। तो इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसका कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 आ गया, 2 1 2, 1 प्लस में इसका भी 1, इसको काट दो, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2/2, ये कितना आ गया, 1, और बराबर है माइनस का 1। तो ये तो इनका क्या है, अनइक्वल है, मतलब इक्वल नहीं आ रहा भाई, इनका जोड़ और इनका जोड़ इसके बराबर नहीं आ रहा। अब इनका गुणनफल क्या आ जाएगा, शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल का फॉर्मूला क्या था, गुणनफल, ये हम इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुणनफल क्या, अल्फा बीटा किसके बराबर, c/a के बराबर। अल्फा बीटा कितना है आपके पास, 1/2 गुणा 1/2। अब c कितना था आपके पास, यहाँ पे c था 1। ठीक है, 1, और a कितना था 4। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे इनकी, एक की 1 से करेंगे 1, 2 की 2 से करेंगे 4, बराबर है 1/4। तो ये तो बराबर आ रहा है आपका। ठीक है, ये इसको वेरीफाई करा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट भी आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 में भी आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। वो कैसे करेंगे, वो भी आपके पास एक फॉर्मूला होता है भाई, द्विघात बहुपद का हमें निकालना हो तो कैसे करेंगे। 4 का क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन क्या है, जो बोर्ड एग्जाम में आपके 99% पूछे जा सकते हैं और पहले भी पूछे गए हैं। ठीक है, 4 का क्वेश्चन। ठीक है, 4 का क्वेश्चन, 4 का 5 का 6 का क्वेश्चन क्या है, सेम है। 4 का 5 का और 6 का जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले भी, और पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल ये दे रखे हैं। देखो शून्यकों के योग कितना है, 1/4, गुणनफल कितना है, -1। तो ये क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे भाई, हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो दिया हुआ क्या है,
दिया हुआ क्या है, ये 1/4 1/4 और -1 ये दिया हुआ है। क्या क्या, अब 1/4 क्या है, शून्यों का योग, शून्यों का योग। ये कितना दे रखा आपके पास है, ये दे रखा है 1/4। अब शून्यों का गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल कितना दे रखा, -1। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 1/4 और अल्फा बीटा कितना दे रखा है, -1। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये आपको क्या करना है, फॉर्मूला, ये आपको फॉर्मूला ज्ञात है तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आसानी से आप इनके द्विघात बहुपद क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, बहुपद निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की हमारे पास वैल्यू है, निकाल दो। x² माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4 0 के बराबर। ठीक है, ये 0 के बराबर होता है 4। इसकी जगह हमने क्या रख दिया, ये वैल्यू रख दी और ये x है। ठीक है, इनको ब्रैकेट में ले लो, प्लस अब अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 है, रख दो। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, x² माइनस 1/4 x, अब ये प्लस का ये माइनस का, तो ये इसको क्या कर देगा, -1। ठीक है, बराबर 0। अब इसका भी नीचे 1 कर दो, इसके भी नीचे 1 कर दो। क्यों किया, क्योंकि हम नीचे 4 है तो इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके। तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। अब 4 को 1 से भाग करेंगे, 4 क्वेश्चन आएगा, 4 को 4x² से गुणा कर दो, मतलब x² से 4x² हो जाएगा, माइनस 4 को 4 से करेंगे तो 1 आएगा भागफल, 1 को 1 से कर दो, कितना आएगा 1x, माइनस अब 4 को 1 से भाग करो, कितना आएगा भागफल 4, फिर 4 को 1 से गुणा कर दो, 4 बराबर है 0। अब क्या कर दो, आर पार गुणा कर दो। आर पार गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि ये भी 4 हमें यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है, खत्म करना है। तो क्या कर देंगे, इसको साइड ले जाओ, इस 4 की 0 से गुणा कर दो, 1 की से कर दो। तो 1 गुणा में करेंगे 4x² माइनस से, देखो 1x लिख दो या ओनली x लिख दो, माइनस का 4 बराबर 0 गुणा में 4। 1 की गुणा करेंगे तो सेम ही रहेगा, -4, और इसकी गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपके पास, द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, द्विघात बहुपद आ गया आपके पास। तो ये इसका आंसर है, इस तरीके से निकालना है, ये फॉर्मूला आपके पास। ठीक है, ये क्या आपके पास फॉर्मूला है, ये आपको ज्ञात है तो आप इसको निकाल सकते हो, अदरवाइज ये नहीं होगा। ये आपके एग्जाम में आता है 2 नंबर में क्वेश्चन, ठीक है, 1 नंबर में भी आ जाता है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपको क्या करना है, सेम क्वेश्चन है इसी तरीके। ठीक है, कौन सा है, सेम कौन सा है, देख लो, 6 का क्वेश्चन है, सॉरी 5 का। ठीक है, कौन सा है, 5 का। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग गुणनफल ये दे रखा है। 5 का क्वेश्चन, शून्यकों का लिख देता हूं मैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, योग है इनका, योग कितना दे रखा है, -1/4। अब शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है वो आपके पास बेटा, यहाँ पे दे रखा है ये वो अल्फा बीटा, ये 1/4 के दे रखा है। ठीक है, 1/4 दे रखा है, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। वही फॉर्मूला क्या है, द्विघात बहुपद निकालने का, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा था, क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हम जानते हैं कि बहुपद निकालने का फॉर्मूला, यह द्विघात बहुपद निकालने का, तो लिख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसको ब्रैकेट में लो, x प्लस में अल्फा
बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आपको ज्ञात है तो आप क्या कर सकते हो, द्विघात बहुपद निकाल सकते हो। रख दो अब, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है, माइनस का 1/4 है, एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा कितना है 1/4 है। ठीक है, किसके बराबर, 0 के। ठीक है, 0 के रख दो। अब देखो एक्स स्क्वायर, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1/4 और ये एक्स है प्लस का 1/4, 0 के बराबर है। अब इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दो, एलसीएम कितना है 4। ठीक है, अब 4 को 1 से करेंगे 4, एक्स स्क्वायर से गुणा करो 4x स्क्वायर प्लस 4 को 4 से करेंगे 1, 1 को x से करो ओनली x आ जाएगा। ठीक है, प्लस 4 को 4 से करो 1, 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, बराबर है 0। ठीक है, अब नीचे 1 कर दो, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आर पार गुणा कर दो, आर पार गुणा करने पर गुणा करेंगे तो ऐसे कर देंगे, आर पार गुणा ऐसे, तो 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 और इसकी किससे करेंगे 1 से, और 0 गुणा में 4, तो 1 किससे करेंगे तो वो तो सेम रहनी है आपको, 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 किसके बराबर है, 0 की 4 से करेंगे 0, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 का क्वेश्चन है, सेम है, शून्यों का योग और गुणनफल दे रखा है 4 और 1। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जो भी आगे आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। ठीक है, कौन सा है जो बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, कौन सा 6 का 5 का 4 का क्वेश्चन इस तरीके से। ठीक है, 6 का क्वेश्चन भी आपका क्या रहेगा, योग मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, योग कितना दे रखा है 4 दे रखा है। ठीक है, और गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल कितना दे रखा है बेटा आपके पास, अल्फा बीटा ये दे रखा है 1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 4, तो फॉर्मूला क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा 0 के बराबर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना आपके पास 4 है, ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है 1 है। ठीक है, बराबर 0। ये छोटा क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 बराबर 0, तो ये इसका क्या आ जाएगा, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देख लो 7 का 8 का क्वेश्चन, दिए गए शून्यक -4 2 के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है, सेम क्वेश्चन यही है, शून्यक दे रखे हैं आपको अलग अलग, 2 शून्यक दे रखे हैं, कौन कौन से 2 शून्यक दे रखे हैं। 7 का क्वेश्चन ये है कि भाई 2 शून्यक दे रखे हैं -4 और 2, दिए गए शून्यक क्या है लिख देंगे, दिया गया है क्या क्या शून्यक, क्या क्या दिए गए हैं आपको, शून्यक ये देखें -4 और 2। ठीक है, -4 और 2 दिए हुए हैं, तो देखो हम शून्यकों का योग निकालेंगे और गुणनफल निकालेंगे, बाद में तो द्विघात बहुपद ज्ञात किया जाएगा। तो शून्यकों का योग तो फॉर्मूला क्या था योग का, भाई यही था अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना, देखो ये अल्फा है ये बीटा है, तो -4 और +2 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्या अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, कहोगे जी आपने वो नहीं रखा -p/e, क्योंकि हमारे द्विघात बहुपद निकालेंगे तो हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिएगा, इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए हमें। ठीक है, तो एक फिर क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, गुणनफल वो क्या होता है अल्फा बीटा C/A भी होता है, तो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा -4 बीटा तो माइनस कितना 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी,
तो अल्फा बीटा कितना माइनस का 8। तो फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस का अल्फा बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है माइनस का 2 है, और एक्स प्लस का अल्फा बीटा कितना है माइनस का 8। ठीक है, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का है और ये ब्रैकेट के अंदर माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 8 बराबर है 0। तो ये क्या हो गया आपके पास है द्विघात बहुपद हो गई। ठीक है, क्या हो गया ये द्विघात बहुपद। सेम क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे 8 का है। ठीक है, सेम क्वेश्चन क्या आपके पास ये 8 का रहेगा। 8 के में भी आपको क्या दे रखा है सेम क्वेश्चन दे रखा है 8 का। ठीक है, तो शून्य क्या दे रखे हैं दिया गया क्या बेटा दिया गया है शून्यक। कौन कौन से शून्यक दिए गए बेटा ये दे रखे हैं आपको 3 माइनस 2। ठीक है, अल्फा 3 एंड और बीटा क्या दे रखे आपको वो दे रखिए माइनस 2। तो क्या करेंगे हम शून्यकों का योग क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास शून्यकों का योग क्या होता है बेटा ये होता है अल्फा प्लस बीटा। अब माइनस बी अपॉन ए भी होता है, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम उसकी जरूरत नहीं तो हम ये करेंगे अल्फा कितना है 3 प्लस बीटा कितना है माइनस का 2। तो 3 ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस कर देगा इसका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आपके पास। ये क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब शून्यकों का गुणनफल ठीक है गुणनफल वो क्या होता है अल्फा बीटा। तो क्या कर देंगे हम 3 गुणा में बीटा कितना है माइनस का 2 है गुणा कर दो माइनस का 6। अब फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद और एक्स प्लस में अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा भी है अल्फा बीटा भी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 है, 1 ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है सॉरी ये माइनस का 6 आएगा भाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हमने देखा नहीं तो माइनस का 6। ठीक है, इक्वल 0। ठीक है, इक्वल कितना आ जाएगा 0। अब क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1x और ये प्लस का ही माइनस का तो माइनस का 6 किसके बराबर है 0 के बराबर। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ये था आपका 2 का चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। और जो हमारा ऐप है एजुकेशन विलेज का वो आपको डाउनलोड करना है। कहाँ से डाउनलोड करना रहेगा प्ले स्टोर पर जाकर आपको एजुकेशन विलेज सर्च करना है और ये लोगो मिलेगा आपको इंस्टॉल करना है। देन आपको मोबाइल नंबर डालकर OTP आएगी और वहाँ से आप फ्री क्या कर सकते हैं फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, एंड फ्री क्या कर सकते हैं PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से। तो वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करें। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।